हेलो दोस्तों, मैं अंकित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने गेट वाला चैनल में। दोस्तों, आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने लाया हूं जो कि स्टूडेंट्स बार बार मुझसे डिस्कस करते रहते हैं कि सर हम इस बेसिकली जो हमारी प्रिपरेशन जर्नी होती है 1 साल की, जिसमें हम गेट एग्जाम इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, इस दौरान हम अपनी कंसिस्टेंसी कैसे बरकरार रखें। तो देखिए दोस्तों, अब पहली बात ये समझिए कि कंसिस्टेंसी की जरूरत क्या है। देखिए, आपको भी पता है जिस एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं वो एग्जाम बड़ा है और आप जैसे हजारों लाखों लोग उस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो कंपटीशन बढ़ जाता है। गोल बड़ा है, कंपटीशन बढ़ गया है, तो प्रॉब्लम थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। तो आप एक लौते नहीं हैं जो इस गोल के पीछे भाग रहे हैं। अब होता क्या है कि अगर मैं गेट एग्जाम का डेटा आपके पास रखता हूं, तो गेट में लगभग सिविल इंजीनियरिंग में 1.5 लाख लोग एग्जाम देते हैं, बट मात्र 17 से 18% लोग ही गेट को क्वालिफाई करते हैं। अब आपको ये जानकर चौंक जाएंगे कि बेसिकली क्वालिफाइंग नंबर मात्र 26 से 30 नंबर के बीच में कहीं रहता है। 100 नंबर के पेपर में 26 से 30 नंबर ही लाने रहते हैं और मात्र 17 से 18% लोग ही गेट एग्जाम को क्वालिफाई कर पाते। क्योंकि साहब भर तो देते हैं लोग पेपर को जोश जोश में, बट वो अपनी प्रिपरेशन जर्नी में कंसिस्टेंसी को बरकरार नहीं रख पाते, जिस कारणवश क्या होता है, लोगों ने जोश में पेपर भर दिया, बट साहब जब एग्जाम का दिन आया तो उन्हें डर लगने लगा कि क्या हम अच्छा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो वो लोग पेपर से दूर भाग जाते हैं, राइट। और जो लोग पेपर दे रहे हैं उन लोगों ने पूरे साल अच्छे से तैयारी नहीं की है। तो जब उन लोगों ने अच्छे से तैयारी नहीं की है तो उनकी परफॉर्मेंस एग्जामिनेशन के दौरान अच्छी नहीं हो पाती, राइट। इसीलिए वो लोग अच्छे रैंक्स नहीं ला पाते, अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते, और वो जो डिजायर रिजल्ट कर रहे हैं इस एग्जामिनेशन से, वो रिजल्ट उन्हें अचीव नहीं होता। तो अगर कंसिस्टेंसी आप नहीं बरकरार रखते हैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी में, तो जिस रिजल्ट के पीछे आप भाग रहे हैं वो रिजल्ट अचीव नहीं हो। तो कंसिस्टेंसी बहुत ही जरूरी की फैक्टर है आपके गोल को सक्सेसफुली अचीव करने में, राइट। तो ये हमें मेंटेन करना पड़ेगा कंसिस्टेंसी को अपनी प्रिपरेशन जर्नी में। तो अब इसे कैसे मेंटेन किया जाए? तो होता क्या है कि जब भी हम कोई गोल लेते हैं, तो गोल जब भी हमें दिखाई देता है तो एक बड़ा गोल रहता है हमारे सामने, जिसको देख के हमें डर लगता है, राइट। और जो टाइम पीरियड भी देखते हैं उसे देख के और ज्यादा डर लगने लगता है कि टाइम पीरियड हमारा बहुत बड़ा हो गया। हम कैसे इतने समय तक लगातार काम करते रहेंगे, 10-12 घंटे पढ़ते रहेंगे लगातार। ये देख के क्या होता है, ये चीज ऑब्जर्व करके क्या होता है, हमारे दिमाग पे प्रेशर पड़ता है और हम उन चीजों से दूर भागने लगते हैं। तो बेस्ट तरीका यह है कि अपने गोल को छोटे छोटे गोल में बांटिए। पहले आपका जो ईयरली गोल है उसे हाफ ईयरली गोल में बांटिए कि हाफ ईयर तक मुझे अपने इतने सिलेबस को खत्म करना है। फिर जो आपका हाफ ईयर का जो गोल होगा उसे आप मंथली गोल में बांटिए कि 1 महीने में मुझे इन सब्जेक्ट्स को खत्म करना है। फिर आप मंथली गोल को बेसिकली 14 दिन के गोल या हफ्ते भर के गोल में बांटिए कि 1 हफ्ते में मुझे इतना खत्म करना है और डेली मुझे इतना पढ़ना है। अगर मैं डेली इतना पढ़ूंगा तो 1 हफ्ते में मेरा ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, राइट। उसके बाद अगर आप उस हफ्ते वो सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं या 14 दिन में उस सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप अपने लिए कोई एक रिवॉर्ड रखिए। क्योंकि देखिए, ये जो हमारा मन है ये बड़ा ही भोला है, राइट, बड़ा ही चंचल है। इसे हम जो तरीके का मैसेज देंगे वो इस मैसेज पे काम करने लगता है। तो अगर हम इसे कोई गोल अचीव होने पे, किसी अचीवमेंट का, किसी सक्सेस का हम इसे लालच देंगे, तो इसका मन ज्यादा करेगा उस गोल को अचीव करने में। क्योंकि देखिए, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं और हमारा एक अपना कैरेक्टरिस्टिक है कि जो हम गोल के पीछे भागते रहते हैं, हमें पसंद आता है गोल को अचीव करना, जिससे हमें सेल्फ इंप्रूवमेंट का एहसास हो जाता है, राइट। तो बेसिकली आप अपने गोल्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए और उसे अचीव करिए। देखिए, कंसिस्टेंसी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जितने भी बड़े लोग हैं ये सब कंसिस्टेंसी की मदद से ही आगे बढ़ गए। जैसे कि आज हम साहब विराट कोहली
जो इतने बड़े क्रिकेटर हैं, लेजेंड के रूप में हमारे सामने प्रेजेंट है, अगर हम उनकी भी बात सुने तो वो ये कहते हैं कि साहब मैं जो रन बना रहा हूं ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड का कॉन्शियस एफर्ट है। और ये कैसे आया? उन्होंने कहा कि बहुत बोरिंग, ठीक है, मेरा शेड्यूल है, ईट स्लीप ट्रेन रिपीट, ईट स्लीप ट्रेन रिपीट, यही बोल रहे हैं कि वो यही काम चलता रहता है। तो आपको भी डेली अपने गोल को अचीव करने के लिए साहब उठना है, पढ़ना है, रेस्ट लेना है, फिर पढ़ना है, सो जाना है, राइट। और डेली आपको ये काम करते रहना पड़ेगा लगभग 9 से 10 महीने, साल भर। और अगर आप कॉन्शियसली इस एफर्ट को करते रहे तो साल भर के बाद आप जो डिजायर कर रहे हो वो मिलना ही मिलना है, कोई रोक नहीं सकता है। यही ब्यूटी है कंसिस्टेंसी की। और सबसे बड़ी बात है, जनरली लोग कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पाते, और जो इंसान कंसिस्टेंसी मेंटेन कर जाता है वो सक्सेस में बहुत आगे निकल जाता है। यही डिफरेंशिएटर है बिटवीन नॉन सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल पर्सन और एक सक्सेसफुल पर्सन के बीच में, कि अनसक्सेसफुल पर्सन बेसिकली कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने में हार मान जाता है, वो थक जाता है, पीछे हट जाता है कि नहीं यार मुझसे नहीं होगा, गिव अप कर देता है। और जो सक्सेसफुल पर्सन है वो कंसिस्टेंटली, ठीक है, डेली हारता है और अपनी हार पे जीत पाता है, तो और वो लगा रहता है कंटिन्यूअसली, गोल की चिंता नहीं करता है। और फाइनली जो एग्जाम का दिन आता है उस दिन भी वो अपने पुराने दिन की तरह कंसिस्टेंट एफर्ट करता है, क्योंकि उसके खून में, उसके दिमाग में, उसके शरीर को आदत हो चुकी है कंसिस्टेंसी की। तो उसे कुछ नहीं करना है, वही चीज जाके एग्जाम के दिन भी रिपीट करना है। और साहब जो रिजल्ट आता है वो उसे पहले से ही पता होता है। तो यही बेस्ट पावर है कंसिस्टेंसी की। तो मेरा आप लोगों को ये सजेशन है कि साहब अपनी प्रिपरेशन जर्नी में कंसिस्टेंसी को बरकरार रखिए, क्योंकि यही वो चीज है जो डिफरेंस क्रिएट करेगी आपके सक्सेस में और, ठीक है, सक्सेसफुल ना होने में। तो बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, कंसिस्टेंसी को बरकरार रखिए, क्योंकि यही एकमात्र चीज है जो आपको आगे बढ़ा के ले जाएगी, राइट। और मैं एक बहुत अच्छे नोट पे इस सेशन को खत्म करता हूं। मैंने कई बार ये नोट पढ़ा है और मेरे लाइफ के लिए बहुत मोटिवेटिंग नोट है। हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट स्टॉप्स वर्किंग हार्ड।